हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आज आपके लिए फिर से मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो इन क्वेश्चनों को अपन एक एक करके समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। -1/2 की पावर 5 इंटू -1/2 की पावर 3 इज। ये आपके पास चार ऑप्शन है और इसको सॉल्व करना है। ऐसे सवाल मैं पहले भी करवा चुका हूँ। इसमें जब भी ऐसी कंडीशन में आएंगे तो हमें पता है कि हमें एक्सपोनेंशियल लॉ लगाना है। तो इसमें एक्सपोनेंशियल लॉ कौन सा लग रहा है कि हमारे बेस सेम है, तो जब भी बेस सेम होंगे और मल्टीप्लाई में लिखा होगा तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कौन सा लॉ लगेगा? ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो बेस जब सेम होंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, ए की पावर m प्लस n। इसी तरीके इसमें भी हो जाएगा, -1/2 पावर ऐड होंगी तो 5 प्लस 3 -1/2 की पावर 8। यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 7 इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ x। इस तरीके के क्वेश्चन आपने मैंने पहले भी कराए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी देखे आपके। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसी कंडीशन में जब भी होगा तो हमने क्या बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई अपन को करना है। तो 4x प्लस 3 2x प्लस 7 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4x प्लस 3 इक्वल टू 3 2x प्लस 7। 4x प्लस 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हो जाएगा आपका 6x प्लस 21। 3 7 जा 21। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमें करना है कि x वाली टर्म को एक तरफ और बिना x वाली टर्म को एक तरफ। तो चलिए 4x 6 को इस साइड लेके आएंगे। अभी 6 प्लस का है, जब इनकी साइड चेंज होती है तो जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अभी प्लस का है तो माइनस का 6x इक्वल टू 21। 3 को इस साइड पहुंचाएंगे तो 3 हो जाएगा माइनस का। तो 6x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, वो भी किसका, माइनस का, इक्वल टू 21 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 18। 18 कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। इनकी आप जो आपकी x की वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का 9। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन ऑफ 11 21 31 41 एंड 51 इज। तो आपने मीन वाले क्वेश्चन अपनी बुक में पढ़े होंगे। और मीन वाले क्वेश्चनों में अपन क्या करते थे, ये संख्याओं को जोड़कर और जितनी संख्या होती थी उतनी क्या क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। आज मैं आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से ये वाला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कि आप कुछ ही सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है अगर इनके बीच में जो अंतर है यानी कि डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है, तभी आप ये ट्रिक लगाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। 11 21 31 41 और 51 अगर अपन देखेंगे तो इनके बीच में जो अंतर है वो सब में कितने का आ रहा है, 10 10 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि सारी संख्याओं में 10 10 का डिफरेंस है। जब भी ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट लेनी है और लास्ट देखनी है। फर्स्ट क्या है 11, लास्ट क्या है 51। इन दोनों को, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अगर इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 62 अपॉन में 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। आंसर जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 31।
आंसर सी। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से इसका आंसर निकाल लिया। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, इन सारी संख्याओं को जोड़ते, उसके बाद 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड देते, तब आपका आंसर निकलता। तो इस ट्रिक को याद रखें, ये ट्रिक तभी काम आएगी जब इनका अंतर कैसा होगा, सेम होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 64 आर। आपको इनके फैक्टर निकालना है, और फैक्टर आप बहुत पढ़ चुके हो क्योंकि आपके बुक में भी फैक्टर्स मैथ फैक्टर चैप्टर है, तो आपने पढ़ा ही होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 64। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 64 को, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो 64 को अपन लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो अब ये यहाँ पे क्या लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार अपन इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार इसको माइनस में। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे क्या बनेंगे, एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 8। देखते हैं कौन सा आंसर अपना सही है, एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 8। आंसर सी सही है। तो चलिए देखते हैं आज का पांचवा सवाल। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0, यानी कि जब भी आपको किसी की पावर 0 लिखा होगा तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखना है। सिर्फ एक्स की ही नहीं, किसी की भी पावर 0 हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसकी पावर 0 लिखा है तो उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सब्ट्रैक्शन 8/5 फ्रॉम 12/5। बहुत ही सिंपल सवाल है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो जब भी फ्रॉम लिखा होगा, बस इतना इसमें याद रखना कि फ्रॉम जब भी लिखा होगा तो तुम्हें क्या करना है, ये जो सेकंड नंबर पे जो संख्या है उसको पहले लिखना है, और फर्स्ट नंबर पे है उसको बाद में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 12/5 माइनस 8/5। उसके बाद क्या कर देना है, बेस सेम है तो 12 माइनस 8/5। 12 में से 8 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 12 में से जो 8 जाएगा तो आपका बचेगा 4/5। तो ऑप्शन आपका शायद गलत हो गया है इसमें ऑप्शन। तो जो ऑप्शन आपके होंगे वो आप दोबारा से लिख लें। ऑप्शन जो होंगे माइनस का 4/5, 4/5, 3/5 और ये नन। तो आपका जो ऑप्शन जो सही राइट आंसर है वो कौन सा है, बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 225x। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ भी हो सकता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 225 उनमें एक्स, सबसे पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 225 एक्स। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आप 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद कर लें। अगर आपने क्यूब याद किए होंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा सवाल। कैसे देखते हैं, एक्स स्क्वायर 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है। तो इसमें भी वही आइडेंटिटी लग रही है जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने लगाई थी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक्स लिखा रहेगा एक्स प्लस 15 एक्स माइनस 15। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, एक्स एक्स प्लस 15 एक्स एक्स माइनस 15। देखते हैं कौन सा आपका आंसर सही है। एक्स ए 1 माइनस, ये तो गलत ही है, एक्स एक्स माइनस 15 एक्स प्लस 15। नेक्स्ट दोनों में ही प्लस है,
इसका मतलब एक बार अपन को प्लस में एक बार माइनस में चाहिए था, तो आंसर आपका जो है वो बी सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्यूब रूट ऑफ 0.343 343 का .0343 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे लिखोगे, इसको पहले क्यूब रूट में लिख लो 0.343, पॉइंट हटाएंगे तो 1 और पॉइंट के बाद 3 संख्या थी तो यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 343 ऑन में 1000। तो 343 किसका क्यूब होता है, 343 7 का क्यूब होता है और 1000 10 का क्यूब होता है। तो लिख लेंगे 7 अपॉन में 10 उसका होल क्यूब आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्यूब हैं तो क्यूब से क्या होगा, क्यूब रूट कट हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो 7 अपॉन 10 आएगा, क्योंकि इसमें आंसर दिया है किसमें, डेसिमल में, तो अपन को भी इसका डेसिमल करना पड़ेगा। डेसिमल करने के लिए क्या करेंगे, 0.7 10 7 जा 70 यानी कि 0.7 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए शुरू करते हैं आज का 9th क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6000 एट 10% पर एनम। इसमें आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वो भी 10% पर 2 साल के लिए। तो ये जो सवाल है वो मैं आप लोगों को बिना फॉर्मूले के करना सिखा रहा हूँ, जो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि फॉर्मूला अगर अपन याद रखेंगे तो कभी कभी फॉर्मूला याद भी भूल सकते हैं और उसमें अटक भी सकते हैं। जो मैं आपको सवाल कराने जा रहा हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान से देखें और इस मेथड को आप इसमें यूज़ करें। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रिंसिपल जो दिया है वो लिख लो। प्रिंसिपल आपके पास है 6000, रेट आपकी जो है वो 10% है और टाइम जो है वो 2 साल है। आपको क्या करना है, जो रेट है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना है। अभी ये आपको किस में दे रखा है, परसेंटेज फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अपन को पता है कि 10% परसेंटेज हटाते तो नीचे क्या आता है 100, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा क्या होगा 1/10। ठीक है, क्या करना है आपको, पहले प्रिंसिपल लिखना है इनटू, इसको जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है कितना है 1, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11/10। कितने साल के लिए पूछा गया है, 2 साल के लिए। तो अगर 2 साल के लिए पूछा जाएगा तो जो भी फ्रैक्शन फॉर्म निकला है उसमें नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को जोड़ के इस तरीके से लिख लेना है। 2 साल के लिए पूछा गया है तो उसको कितनी बार लिखना है आपको, 2 बार। अगर 3 साल के लिए पूछा जाता है तो 3 बार, 1 साल के लिए पूछा जाएगा तो 1 बार। लिख लिया, 0 से 0, 0 से 0 एक कट हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7। ये जो वो निकला है वो आपका क्या निकला है, अमाउंट। क्या निकला है, अमाउंट। आपको क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपन कैसे निकाल लेंगे, इस टोटल अमाउंट जो निकलेगा अपन को उसमें से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 0 6 2 1, तो जो प्रिंसिपल है वो आपका कितना निकल के आएगा 1260, 1260 यानी कि आपका आंसर सी सही है। तो अगर आपको बिना फॉर्मूले के इस सवाल को सॉल्व करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये वाला मेथड, आप ज़रूर लगाएं। इसी मेथड से आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बिल्कुल इसी की तरह है, सिर्फ संख्या चेंज हुई है। तो ये जो मैं आपको ये सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, ये जो सवाल है वो आपको होमवर्क के लिए है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं कि इसका कौन सा आंसर सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मूला फॉर लेटरल हाइट ऑफ कॉन, कॉन की लेटरल हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एल स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
इसका आंसर जो आपका सही है वो आंसर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला था, केवल आपको याद रखना है, कुछ भी इसमें समझाने लायक था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अपन को पता है कि जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो क्या होगा, एक्सटीरियर सारे एंगल कैसे दिए गए, एक्सटीरियर एंगल। तो अपन जानते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। यानी कि अगर अपन एक्सटीरियर एंगल इनको प्लस करेंगे तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा 360 डिग्री। तो इसी से अपन सॉल्व करते हैं इसको। 125 प्लस 125 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री, 052 प्लस x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 माइनस 125। तो आपकी जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 का 0, 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा 1। जो x की वैल्यू है वो 110 आएगी। तो ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल इज। आपको क्या निकालना है, ये जो रेक्टेंगल दिया गया है उसमें x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब भी ऐसा दिया होगा रेक्टेंगल, अपन कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये जो हैं वो क्या है, रेक्टेंगल के डायगोनल। अपन को पता है कि जब भी रेक्टेंगल के डायगोनल या फिर किसी के भी डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो दो बराबर भागों में बट जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 4x किसके बराबर होगा 40 के, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 0 का 0। तो x की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी 10। ऑप्शन ए आपका राइट है। तो ये जो मैंने आपको आज जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और इनको बार बार सॉल्व करें, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। पिछले बहुत 2-3 सालों से मैंने 2-3 साल के पेपर देखे हैं, उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपके में पूछे गए हैं। और आपको एक जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता पड़े कि कितने बच्चे इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको लिए और अच्छे क्वेश्चन लेके आ सकूँगा। थैंक यू।